राधे राधे प्यारे साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी शॉर्ट हैंड एक्सपर्ट। देखिए, आज की इस क्लास में मैं आपके लिए 1224 स्टेनो भर्ती प्रक्रिया के लिए एक डिक्टेशन लेकर आई हूँ, जिसमें लगभग 900 से 1000 के करीब शब्द हैं और जिसकी स्पीड लगभग 80 से 90 शब्द प्रति मिनट होने वाली है। देखिए, इस मैटर में मैंने आपको 2 गुने शब्द दिए हैं। जितनी हमारी आयोग में बोलेंगे लगभग 400 शब्द, तो मैंने यहाँ पर उसके लगभग 2 गुने शब्द दिए हैं। वो मैंने इस पर्पज से दिए हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी से अच्छी हो पाए। ठीक है, तो आइए मैटर शुरू करते हैं। रेडी, स्टार्ट। आधुनिक युग में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय नारी को संवैधानिक रूप से पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त हुए। उसने अपनी महत्ता को पहचाना और अपने अधिकारों को ग्रहण करने के लिए शिक्षा प्राप्ति के क्षेत्र में कूद पड़ी। स्वतंत्रता के पश्चात बालिकाओं के लिए अलग से स्कूल कॉलेजों की स्थापना हुई। उनके लिए विश्वविद्यालय स्थापित हुए। आधुनिक भारतीय नारी को अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए पाश्चात्य देशों की नारियों की भांति संघर्ष नहीं करना पड़ा। आधुनिक युग में नारी ने पुरुषों की भांति शिक्षित होकर समाज और सरकार दोनों के द्वारों पर दस्तक दी कि अब वह कला विषयों में नहीं, विज्ञान एवं वाणिज्य विषयों में भी शिक्षा प्राप्त है। उसे सरकारी कार्यालयों में कार्य करने का अवसर दिया जाए। सरकार ने उनकी आवाज को सुना और उन्हें सरकारी कार्यालयों में नौकरी करने का अवसर प्रदान किया गया। आज वह शिक्षिका, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रशासक, पुलिस अधिकारी, राजनीतिज्ञ, मंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक के पद को सुशोभित कर चुकी है और कर रही है। वे अनेक महत्वपूर्ण देशी विदेशी कंपनियों के सीईओ पद पर कार्यरत हैं। कुछ महिलाएं तो स्वतंत्र रूप से अपना व्यवसाय सफलतापूर्वक चला रही हैं। अब वे सेना, वायुसेना, नौसेना के उच्च पदों पर आसीन होकर देश की रक्षा में पुरुषों से कंधा मिलाकर देश रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करने के लिए तत्पर हैं। सत्य तो यह है कि आधुनिक भारतीय नारी ने पुरुष प्रधान समाज में उनके वर्चस्व को चुनौती दे डाली है। आज की नारी अनेक क्षेत्रों में पुरुषों से भी अधिक सफलता अर्जित कर रही है। शिक्षा के क्षेत्र में तो विभिन्न परीक्षाओं के परिणाम महिलाओं के पक्ष में ही जा रहे हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली के परीक्षा परिणामों के अनुसार लड़कियां प्रति वर्ष लड़कों को पछाड़ रही हैं।
आधुनिक भारतीय नारी ने काफी सीमा तक आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है। वह आज वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, न्यायाधीश, विमान चालक, ड्राइवर, मैकेनिक, विचारक, लेखिका, संगीतकार, कलाकार आदि सभी कुछ है। व्यापार उद्योगों का संचालन कर देश की अर्थव्यवस्था में उसकी प्रगति में अपना योगदान कर रही हैं। आधुनिक भारतीय नारी ने सुशिक्षित होकर तथा काफी सीमा तक आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के पश्चात भी पारिवारिक दायित्वों से मुंह नहीं मोड़ा है। उसने परिवार को सुव्यवस्थित रूप प्रदान किया है। रहन सहन के तौर तरीकों में बदलाव किया है। उन्हें अपने व्यक्तित्व के अनुकूल बनाया है। अपनी संतान के पालन पोषण, उनकी शिक्षा दीक्षा और उन्नति प्रगति को अपना लक्ष्य बनाया और अपनी योग्यता, बुद्धिमत्ता और आर्थिक सक्षमता का योगदान दिया है। अज्ञान, अंधविश्वास, अंधश्रद्धा को त्याग कर नई चेतना, आत्मनिर्भरता को अपनाकर तर्क के आधार पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाकर तथ्यों को स्वीकार किया। इतना सब कुछ करने के बाद भी आधुनिक नारी धार्मिक दृष्टिकोण को बदलने में सफलता प्राप्त नहीं कर पाई है। वह आज भी प्राचीन धार्मिक कर्मकांडों में विश्वास रखती है, प्राचीन आदर्शों में आस्था रखती है। वही धर्म का आधार लेकर भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता को बनाए रख रही है। इस तस्वीर का एक दूसरा पक्ष भी है। यह पक्ष आधुनिक भारत की ग्रामीण नारी का है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी नारी बड़ी संख्या में अशिक्षित है। पुरुष के समान अधिकारों की बात करना आज भी उनके लिए बेईमानी होगी। वह आज भी पुरुष की भोग्या बनी हुई आर्थिक दृष्टि से पुरुषों पर आश्रित है। वह आज भी अपने मत का प्रयोग पति की इच्छा से करती है। लड़की उत्पन्न करने पर कोसी जाती है। पति शराब पीकर मारता पीटता और बलात्कार करता है। बीमार पड़ने पर आसानी से दवाई भी नहीं दिलाई जाती। बात बात पर अपमानित की जाती है। किसी प्रकार नौकरी करने भी लगी तो सारा वेतन पति अथवा सास ससुर छीन लेते हैं। उसे अपनी इच्छा से प्रेम करने, विवाह करने की अनुमति नहीं है। यदि दुस्साहस दिखाकर प्रेम विवाह कर भी लिया तो लड़के अथवा लड़की के घर वाले ही इज्जत
के नाम पर उनके दुश्मन बन जाते हैं और पति पत्नी दोनों की जान ले लेते हैं। ब्राह्म स्टॉप।